फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तुर्की के बारे में। तुर्की ईरान के बाद इस वक्त आलम इस्लाम का एक अहम फलक है जो कि एशिया और यूरोप के दरमियान वाक़ है। तुर्की के शुमाल में जारिजा और आर्मीनिया, जनूब में इराक और शाम, मशरिक में ईरान और मगरिब में यूनान और बल्गारिया के मुमालिक वाक़ हैं। अगर तुर्की के रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा 7,83,350 किलोमीटर स्क्वायर है। रकबे के लिहाज से तुर्की दुनिया के 36वें नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। और अगर आबादी की बात की जाए तो इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 7,98,14,871 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से तुर्की दुनिया के 18 नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। तुर्की की सरकारी जुबान तुर्किश है, जबकि इस मुल्क की करेंसी तुर्किश लारा है और एक तुर्किश लारा पाकिस्तानी 29 रुपए के बराबर बनता है। अगर बात करें तुर्की की कैपिटल की तो तुर्की का मौजूदा कैपिटल अंकारा है, जबकि तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है, जिसे तारीखी एतबार से बहुत अहमियत हासिल है। अगर बात की जाए तुर्की की तारीख की तो तुर्की बहुत कदीमी तारीख का हामिल है। 6वीं सदी ईस्वी में मंगोल के तुर्क यहाँ आबाद हुए और तकरीबन 8वीं सदी में यहाँ इस्लाम का दौरा शुरू हुआ। अब्बासी खिलाफत के ज़वाल के बाद तुर्की के सल्जूक काबिज हो गए, जबकि बादशाह उस्मानी तुर्क एशियाई कोचक को छोड़कर यहाँ आबाद हो गए और 1629 में उस्मान अव्वल ने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद डाली। फिर तुर्की का दायरा इख्तियार बढ़ता गया और सदी के इख्तिताम तक मिस्र, शाम, अरब, इराक, हंगरी और तराबलस तक रसाई हासिल हो गई। तुर्कों ने 1669 में जजीरा कैरेट पर भी अपना परचम लहरा दिया, लेकिन 17वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल शुरू हो गया और 1912 तक हंगरी, क्रीमिया, यूनान, बल्कान, बल्गारिया, बूसनिया और लबानिया वगैरह तुर्की की सल्तनत से आजाद हो गए। पहली जंग अजीम में तुर्कों ने जर्मनी का साथ दिया, लेकिन कामयाबी हासिल ना हो सकी। फिर 1920 में